पेट्रोल पंप लूट कांड का हुआ खुलासा। बता दें, फतुहा स्थित नूतन पेट्रोल पंप पर बीते 6 जनवरी की रात को कुछ लुटेरों ने बंदूक की नोक पर पंप पर काम करने वाले नोजल मैन से हथियार के दम पर रुपए लूटकर फरार हो गए थे। इस तरह का लूटपाट खुसरूपुर पेट्रोल पंप पर भी किया गया था, जिसके बाद ग्रामीण एसपी के निर्देशन में फतुहा थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मुकेश एवं खुसरूपुर थाना अध्यक्ष चंद्रभानु की अध्यक्षता में टीम गठित की गई, जिसके बाद इसकी वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी में नागेंद्र सिंह का पुत्र शशांक कुमार उर्फ लंबू, गौतम कुमार पिता अरुण सिंह, सागर कुमार पिता राजू सिंह। सभी आरोपी इस्लामपुर थाना क्षेत्र के कोविल गांव के रहने वाला है। ग्रामीण एसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया गया कि पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट में यूज किए गए हथियार, 2 जिंदा कारतूस, 6,000 रुपये एवं एक 4 पहिया वाहन जब्त किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि सभी आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पूर्व में भी ये अलग अलग घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। फतुहा थाना अंतर्गत और खुसरूपुर थाना अंतर्गत दिनांक 6 और 7 जनवरी की रात्रि में और 9 और 10 जनवरी की रात्रि में करीब 1-1:30 बजे के बीच में 2 पेट्रोल पंप पे हथियारबंद अपराध कर्मी घुसे और घुसने के बाद जो वो नोजल मैन होता है वहाँ पे उसको हथियार का भय दिखा करके जो उसके पास से पैसे थे वो लूट लिए गए। ये बैक टू बैक 2 घटना 3-4 दिन में लगातार घटित हो गई और ये हम लोगों के लिए एक चैलेंज था इसको डिटेक्ट करना, क्योंकि अभी का जो मौसम है कुहासे के कारण हाईवे पे इस तरह की घटना हो रही है, तो हम लोगों के लिए चैलेंज था। उसमें थाना प्रभारी फतुहा मुकेश के नेतृत्व में और थाना प्रभारी खुसरूपुर चंद्रभानु के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उसमें हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट मुकेश और देवव्रत शामिल थे। हम लोगों ने लगातार इसमें सीसीटीवी का अवलोकन किया। सीसीटीवी में क्लियर हुआ कि कौन कौन अपराधकर्मी कितनी संख्या में घुसे थे, कौन सी गाड़ी का उन्होंने उपयोग किया था। वो सब क्लियर होने के बाद हम लोगों ने इसमें और टेक्निकल आधार पर काम किया और अपराधकर्मी तक हम लोग पहुँचे। हम लोगों को सूचना मिली कि इस तरह की घटना, क्योंकि इस तरह का इन्वायरमेंट है यहाँ पे, तो फिर से घटना हो सकती है। तो सीनियर एसपी महोदय द्वारा भी हर थाना को अलर्ट कर दिया गया था कि एक मारुति सुजुकी सियाज गाड़ी से ऐसे अपराधकर्मी घूम रहे हैं एनएच पे, और उसी के अलर्ट के आलोक में हम लोगों ने फिर कल रात में चेकिंग लगाई और चेकिंग लगाने के क्रम में एक उसी तरह की गाड़ी हम लोगों को मिली। बीटा सरमेरा रोड के आसपास हम लोग चेकिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे उसको रोका गया। रोकने पे उसने भगाने का प्रयास किया। जब उसको हम लोग टेकअप किए तो उसमें से 2 जो है अपराधी अरेस्ट हुआ, गाड़ी बरामद हुई। गाड़ी और उसमें से एक अपराधकर्मी उसी समय अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गया, जिसको बाद में हम लोगों ने अरेस्ट किया है। गाड़ी की चेकिंग के दौरान हम लोगों को एक हथियार मिला, देसी कट्टा मिला, 2 जिंदा राउंड मिले, और ये वही हथियार है जो कि अपराधियों ने घटना को करने के लिए इसको इस्तेमाल किया था, जो कि सीसीटीवी में भी ये हथियार दिख रहा है। इसके अलावा गाड़ी में से करीब 6,000 रुपये बरामद हुए और इसके अलावा जो पेट्रोल पंप से लूट हुई थी वहाँ की जो पर्ची थी, स्लिप थी, जो बिल थे, वो सब हम लोगों को बरामद हुए। इनसे और हम लोगों ने पूछताछ किया तो क्लियर हो गया कि जो 2 घटना हुई थी वो इन लोगों का हाथ था। उसके अलावा इन लोगों ने स्वीकार किया इनका एक और साथी जो कि इस्लामपुर का नालंदा का रहने वाला है, वो भी इस घटना में शामिल था। तो हमने तुरंत इस्लामपुर थाना प्रभारी को सूचना दिया, उसके बारे में बताया और त्वरित कार्रवाई वहाँ से भी करते हुए उनको रेड किया गया। रेड करने के बाद वहाँ पे भी एक व्यक्ति जिसका नाम अनस है वो अरेस्ट हुआ वहाँ पे। तो इस तरह से चारों अपराधी जो घटना में शामिल थे, इसके साथ साथ जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जो पैसा उसमें से कुछ बरामद हुआ है, इस तरह का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें इन लोगों ने 3 घटना लगातार बैक टू बैक की थी, 2 हमारे यहाँ और 1 हिलसा थाना अंतर्गत की थी। इसके अलावा भी इनका पुराना आपराधिक इतिहास है जो कि हम लोग पता लगा रहे हैं। इसके अलावा इसमें ये चारों लोग जो हैं, जो अरेस्ट हुआ है, 3 हमारे यहाँ अरेस्ट हुए हैं और 1 अरेस्ट हुआ है हिलसा में। ये चारों इस्लामपुर के रहने वाले हैं और एक संगठित गिरोह बना करके ये अपना अपराध की योजना बना करके काम करते हैं। इस तरह से जहाँ भी इनको सॉफ्ट टारगेट मिलता है वहाँ घुस करके लूटपाट की घटना करते हैं। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है जो कि हम लोग खंगाल रहे हैं और सब केस में इनको रिमांड करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद सर।